वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेगा एनसीईआरटी फिजिक्स समझने में। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि उनको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, वो ट्राई करते हैं और एनसीईआरटी उनको टफ लगती है, उसकी लैंग्वेज टफ लगती है और इसी वजह से वो बीच में उसे क्विट कर देते हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं खुद भी, आप अगर मेरा चैनल देखोगे, मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो कई बार मुझे भी डिफ़िकल्टी आई, कई बार डिमोटिवेट लगा है उसको पढ़ना और एक्सप्लेन कर पाना। ठीक है, तो जो टिप्स मैं फॉलो करता हूँ, जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, उन्हीं को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो और आपको भी एनसीईआरटी पढ़ना ईजी लगेगा, समझ में आने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहले तो मैं जो आपको बताऊंगा कि आपको जो भी पर्टिकुलर चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपने उसको कहीं और से पढ़ा है, ठीक है, उसको समझा है, एनसीईआरटी से ही नहीं, किसी और मीडियम से, किसी वीडियो को देख के या लेक्चर आपने स्कूल में सुना है या फिर जिस कोचिंग में भी आप पढ़ते हो वहाँ से पढ़ा है, तो सबसे बेस्ट वही है। आप उसको, मतलब टिप नंबर 1 क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंड द चैप्टर एनी हाउ, नॉट नेसेसरी विद एनसीईआरटी, किसी और मीडियम से, किसी और वीडियो के थ्रू, जहाँ से भी आपने पढ़ा है उस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसके बाद सेकंड टिप पे बढ़ेंगे। अब क्या करना है आपको, एक पेंसिल लेके बैठो। ओके, पेंसिल लेके एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करो। अब इसमें अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीज़ें, ठीक है, आपके पास चॉइस है। क्या करो, एक बार पूरी एनसीईआरटी पूरा चैप्टर रीड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट को, खासकर मुझे भी ये प्रॉब्लम आती है, अगर मैं पूरा चैप्टर रीड करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बस रीडिंग करनी है, इसमें समझना है, ऐसा ओवरव्यू लेना है। तो अब चाहो तो कर सकते हो ऐसा, नहीं तो क्या करो, 2-3 पैराग्राफ की रीडिंग कर लो। वो भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो सिंपली 1 पैराग्राफ जिसको आपको समझना है उसको करो। ठीक है, बस 1 पैराग्राफ की रीडिंग करो बस। और पेंसिल से क्या करो, जो आपको लगा कि ऐसा वर्ड जो आपने नहीं सुना या नहीं पढ़ा है अभी तक, उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब इस होने के बाद अब आएगा काम। देखो, बात को ध्यान से समझो। अगर एनसीईआरटी आप देखोगे और आप कोशिश करोगे कि एक ही बार में आप 3-4 पैराग्राफ एक साथ समझ रहे हो, 2-3 पैराग्राफ भी एक साथ समझ रहे हो, तो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि एक पैराग्राफ को समझना ही, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस जो समझने में टाइम लगता है, जो सोचना पड़ता है। ठीक है, तो मेरी जो एडवाइस ये रहेगी, इंपॉर्टेंट एडवाइस ये कि आप 1 पैराग्राफ करके करो। और 1 पैराग्राफ भी अगर आपको बड़ा पैराग्राफ है जैसा, ठीक है, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो ना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारा ब्रेन है किस तरह से वर्क करता है। अगर आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ दिखा दे रही है उसको, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो ब्रेन को लगेगा कि ये थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा डीमोटिवेटिंग फील होगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ईजी बनाने की कोशिश करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर छोटा पैराग्राफ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एक ही पैराग्राफ आपको एक टाइम में करना है, ऐसा समझो। अगर बड़ा पैराग्राफ है तो उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, मुझे इतना पार्ट समझना है यहाँ तक। ठीक है, इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, रीडिंग कर लिया, इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लिया। ठीक है, आप समझेंगे, आप ध्यान से समझना है, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। जो लाइन समझ में आ गई अच्छी बात है, जो लाइन नहीं समझ में आई उसमें क्या करना है, उसमें जो वर्ड था, है ना, जो वर्ड था हमारा जो नहीं समझ में आया था, उसको किसी और वीडियो से, किसी और से पूछ के, किसी टीचर से पूछ के आप उस वर्ड को या उस लाइन को समझने की कोशिश करो। कि अगर कोई टीचर आपको बता सके तो बहुत अच्छी बात है, टीचर नहीं, आप नहीं हेल्प ले सकते हो, तो उस टर्म में, उस सेंटेंस को बार बार पढ़ने की कोशिश करो, क्या मतलब क्या हो सकता है। और अगर कोई वर्ड है तो उस वर्ड को सर्च करो यूट्यूब में। ठीक है, गूगल में सर्च करो और कोरा में सर्च कर सकते हो उस वर्ड का, उस सेंटेंस का क्या मतलब है। ठीक है, उसकी वीडियोस देख सकते हो उस वर्ड की, उस टर्म की। ठीक है, और जो सब वो वर्ड समझ में आ जाए आपको, फिर उसके बाद उस लाइन को समझने की फिर से कोशिश करो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। थोड़ा एफर्ट लगेगा लेकिन समझ में आएगा। और अगर कोई टीचर एक्सप्लेन कर देगा वो लाइन, तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद जब आपने हो जाए, तो अब जब एक एक लाइन ऐसा हो जाएगी तो एक बार पूरा पैराग्राफ रीड कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ लिया आपने, पैराग्राफ ही समझ लिया, लेकिन लगा कि कुछ चीज़ें अभी टर्म तो समझ में आ गई, लेकिन पूरा जो वो है उसका जो आइडिया है या पूरा उसको जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आगे कुछ
चैप्टर में आगे बढ़ोगे, आगे पैराग्राफ में बढ़ोगे, तब जाके उसका पूरे का मतलब समझ में आएगा। तो ऐसे में आपको वरी करने की नीड नहीं है। आप उतना समझो, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ोगे, तो जब उसको समझोगे तो अगर ऐसा लगेगा कि हाँ ये पीछे पैराग्राफ में ये चीज़ नहीं समझ में आई थी लेकिन अब आ रही है, तो उसको समझने का फिर से उस पैराग्राफ को रीड कर सकते हो। और मेरा यह मानना है कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को, एक चैप्टर को भी, एक पैराग्राफ को भी, तब जाके वो समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जो टिप्स मैंने दी आपको, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू। ओके, तो ये वीडियो बनाने का एक ही मेरा मोटिव था कि क्योंकि खुद भी मुझे ये कई बार बोरिंग में लगा, डीमोटिंग में लगा कहीं एनसीईआरटी को समझना। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम भी है, और आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आप ये टिप्स आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन फ्रेंड के साथ जिन्हें इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है आपको लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के लिए कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरी वीडियोस तो है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।